हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेसिबल क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि क्लास 10th एंड 12th का जो एग्ज़ाम है फरवरी में स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए क्या करना है कि अब हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। जैसे कि आप लोग पूरे ईयर लॉन्ग जो है आप लोगों ने स्टडी किया होगा, रिवाइज़ किया होगा क्वेश्चंस, टॉपिक्स, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स। अब आपने कई स्कूलों का जो है प्री बोर्ड हो चुका है और उसमें आपने परफ़ॉर्म अच्छा किया होगा। लेकिन अब क्या है कि जो अब ऐसे हमको स्टडी करनी है कि स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब क्या है कि जो आपने स्टडी ईयर लॉन्ग किया है, आपने पूरा टॉपिक कवर किया होगा, पूरा सिलेबस कवर किया होगा, तो उसमें जो है अब उसको तो स्टडी आपको करना ही करना है, लेकिन अब ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चन्स आपको बार-बार रिवाइज़ करने हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में बार-बार क्या हुआ रिपीट हुआ हो। अब 10 टू 15 इयर्स के जो क्वेश्चन्स हैं, अब उसको क्या करना है, हम उस टॉपिक को स्टडी करेंगे, उन उन क्वेश्चन्स को स्टडी करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, जिससे क्या है कि वो अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ रहा है, तो वो हमें छूटना नहीं चाहिए। वो क्वेश्चन्स हमें ना तो गलत होने चाहिए, ना तो वो क्वेश्चन हमें छूटना चाहिए। ऐसा होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को करते हैं, तो आपको ये इससे आइडिया होता है कि जो है क्वेश्चन्स किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन-सा डेरिवेशन ज़्यादा बार-बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है और कौन-सी थ्योरी जो है बार-बार रिपीट कर रही है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं, करते हैं, तो क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है आपको जब पेपर में मिलते हैं वो क्वेश्चंस, तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या करता है, बूस्ट करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। पेपर में आप पेपर तो सब स्टडी करते हैं, पूरी इंडिया के स्टूडेंट करते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है स्टूडेंट परफ़ॉर्म वही अच्छा करते हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस पेपर के एग्ज़ाम के समय बूस्ट हुआ रहता है, अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपको जो नए वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें क्लास 12th और 10th की मैथ्स और फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उनको हम देखेंगे और ये हमने ऑब्ज़र्व किया है, हमने काफ़ी सालों का पेपर को ऑब्ज़र्व करके कन्क्लूज़न में ये निकाला है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बार-बार क्या करता है, वो रिपीट करता है। ठीक है? तो अब इसमें जैसे क्लास 12th की जो फिज़िक्स है, इसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चंस के पेपर आपका होता है। इसमें जो डेरिवेशन पार्ट है, वो उसमें 16 मार्क्स का डेरिवेशन पार्ट आता है। अब डेरिवेशन क्या रहता है कि अब ये मतलब अगर आप कई 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे, आपके माइंड में सेट है कि ये डेरिवेशंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें आप परफ़ॉर्म अच्छा कर ले जाते हैं और इसमें फुल मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है? न्यूमेरिकल में क्या है कि न्यूमेरिकल भी जो है क्या है अगर आप कन्फर्म है उस अब देखिए न्यूमेरिकल भी हर टॉपिक से ज़्यादा नहीं आते हैं। कुछ टॉपिक स्पेसिफिक है, कुछ फ़ॉर्मूला ऐसे हैं कि उनमें से क्वेश्चन बार-बार क्या करता है, रिपीट करता है न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है? हमारा डेरिवेशन हो गया, हमारा न्यूमेरिकल हो गया और हमारी क्या हो गई, थ्योरी पार्ट हो गया। तो अब इसमें पहले हम डेरिवेशन जितने इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा है, उस डेरिवेशंस को हम क्या करेंगे, देखेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। जब आज की जो वीडियोज़ है, जो आज का लेक्चर है, इसमें मैं आपको कुल टोटल 15 जो है डेरिवेशंस मैं आपको बताऊँगा। इन डेरिवेशंस को पहले मैं एक वीडियो में हाफ मतलब आज 8 डेरिवेशंस मैं बताऊँगा आपको। इसके जो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स या वीडियो हैं, उसमें जो बाकी के बचे हुए हैं, उसमें मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट क्या है कि आप ये डेरिवेशन जो है, इनका डेरिवेशन मैं आपको भी करा दूँगा, ठीक है? लेकिन पहले आप अगर मैं आपको ये वीडियो दे दे रहा हूँ, आपको लेक्चर में बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन से जो है आपके जो डेरिवेशंस इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग अपने से भी स्टडी करेंगे, बाकी तो मैं इसको करा रहा हूँगा कुछ आगे के नेक्स्ट डेज़ में, ठीक है? तो आप इसको मेरे साथ बने रहिए और आपको जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको डेली मिलते रहेंगे। अभी मैं फिज़िक्स का मैं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मैथ भी करूँगा और क्लास 10th का भी आपको मैं देता रहूँगा। तो पहले आज हम फिज़िक्स देखते हैं। तो फिज़िक्स में जो है मार्क्स जो 70 मार्क्स का होता है पेपर, उसमें जो डेरिवेशन है वो 16 मार्क्स का आता है। तो जो सबसे पहला डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है उसमें पहला स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है स्नेल्स लॉ, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जानते होंगे और मालूम होगा आपको। सेकंड क्या है लेंस मेकर्स फार्मूला, बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, कन्फर्म है। इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर, राइट? फोर्थ है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? एंड मिनिमम डेविएशन। फिफ्थ है इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल्स, ठीक है? ये क्या है हमारा ईएमएफ सेल जॉइन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो आया है आता है, वो कई बार आया है, इंपॉर्टेंट काफ़ी है कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ईएमएफ सेल का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा और कई बार आया है। इसका डेरिवेशन देखना है हमको। ठीक है? ठीक है?
6 क्या है? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर, दैट इज ए, मास नंबर ए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 7th क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और 8th हमारा क्या है? मैग्नेटिक अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रूट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रूट। तो ये 8 डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स अप्रॉक्सिमेटली आता है, ठीक है। इसमें जो 8 मैंने आज आपको 8 डेरिवेशन आज बता दिए हैं, बाकी के जो 7 डेरिवेशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप इसके डेरिवेशन को देखिए, अपने से स्टडी करिए, बाकी के सारे डेरिवेशन मैं आपको करवा दूंगा। ओके।